नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, अप्रैल का महीना मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा महीना है जिसमें 9 के 9 ग्रह अपने स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं, राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। इस कड़ी में मैंने विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन जो अभी लगातार होता जा रहा है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आज मैं आपको देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं मित्रों। 12 साल बाद ऐसा योग आ रहा है, ऐसा दुर्लभ योग आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपनी ही राशि में, मीन राशि में, सौग्रही मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दिनांक 13 अप्रैल कल। बहुत अद्भुत योग बनने जा रहा है मित्रों ये, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ग्रहों में सबसे उच्च फलदायी ग्रहों के देवता, धन के कारक, दान पुण्य भक्ति विद्या के कारक देव गुरु बृहस्पति जब अपनी सौग्रही राशि में पहुंचेंगे तो हम सब की किस्मत को पलट के रख देंगे। जी, कम से कम 7 राशि वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको देव गुरु बृहस्पति की कृपा से करोड़पति अरबपति ही नहीं, बल्कि उनका तेज, ख्याति, कीर्ति पूरे देश में व्याप्त हो जाएगा। तो आइए आज इसी विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मित्रों, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मेष राशि के 12वें स्थान पर देव गुरु बृहस्पति जा रहे हैं। 12वें स्थान पर देव गुरु बृहस्पति के जाने पर मेष राशि के जातकों को विदेश से बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। अगर वो फॉरेन में काम करना चाहते हैं, विदेश में एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, विदेश से कोई भी संबंध बनाना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में वो योग आ गया है। परंतु कहीं ना कहीं 12वें स्थान पर बृहस्पति आध्यात्मिक और मोक्षकारी अवश्य होता है, परंतु कुछ मानसिक परेशानी और पीड़ाएं भी देता है। आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हानि न हो जाए, इस बात के लिए आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के संबंध में भी आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। परंतु यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छा फल देगी। विवाह आदि के लिए भी बहुत ही बेहतर फल की प्राप्ति हो सकती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी और अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो अवश्य आपका विवाह भी हो सकता है। मेष राशि के बाद आते हैं वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र है और देव गुरु बृहस्पति वृष राशि के 11वें स्थान पर अर्थात लाभ के स्थान पर पहुंच रहे हैं। बहुत उत्तम फल देने के लिए, बहुत ही उत्तम फल। 11वें स्थान से लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ संतान से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। संतान भी उत्तम तरक्की करेगी। पढ़ाई, ज्ञान, विज्ञान, इन सब चीजों में आपको विशेष रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति आपको बहुत प्रेम प्रसंगों में बहुत बेहतर लाभ की प्राप्ति देंगे। विवाह के लिए भी और प्रेम के लिए भी ये 1 वर्ष का जो समय है
देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए उत्तम फलदायी है। मिथुन राशि के लिए दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है और दसम भाव पर मिथुन राशि के लिए पंच महापुरुष में हंस नामक राजयोग बन रहा है। यहाँ आपके कार्य में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, कोई नवीनता दिखाई पड़ रही है। किसी प्रकार का कुछ ऐसा काम जो आपको पहले कर रहे थे उससे हटकर भी कुछ नए स्थान का परिवर्तन, नई दिशा में दौड़ काम करना और नए नए प्रकार के लाभ आपको अपने कार्य के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। आपको वाहन का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। हो सकता है प्रॉपर्टी आदि का भी आपको सुख प्राप्त हो जाए। धन के लिए भी बहुत ही अच्छा योग देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बनाएंगे और धन की प्राप्ति भी आपको अच्छी मात्रा में होने लगेगी। मानी बात है, जब कार्य की वृद्धि होगी, कार्य में गति आएगी, तो धन की प्राप्ति अवश्य ही अपने आप ही होगी। कर्क राशि के भाग्य के दरवाजे खोलेगा। मैंने जैसा कि बताया कि 7 राशि वालों को करोड़पति अरबपति तक बना सकते हैं, बशर्ते ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपकी कुंडली में बृहस्पति तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस बात का अवश्य आप कुंडली में अवलोकन कर लीजिएगा या किसी अच्छे पंडित को दिखा लीजिएगा। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, दशा महादशा अच्छी है, तो गोचर का फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि के लिए भाग्य के दरवाजे खोलेगा, परिश्रम कराएगा, मेहनत कराएगा, परंतु भाग्य उज्जवल होगा और पूजा पाठ से संबंधित कामों में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी। धर्म के प्रति विशेष रुचि बनेगी। किसी ना किसी मंदिर या किसी संस्था या किसी एनजीओ में काम करने के लिए आपका मन प्रेरित होगा। गरीबों के लिए, अनाथों के लिए कुछ ना कुछ विशेष रूप से आप करना चाहेंगे। यात्राएं भी होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ स्थल की यात्राएं होंगी और अपने कार्य से, अपनी मेहनत से आप अपने आप को एक उच्च स्थान पर पहुंचाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भी स्थान होता है। अष्टम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भी स्थान होता है। अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का स्थान ही नहीं होता। मैंने अमूमन ने कुंडलियों में देखा है कि अष्टम भाव पर बृहस्पति अगर है और आपकी कुंडली में भी सकारात्मक है, गोचर में भी अष्टम भाव पर गया है, तो आपको प्रचुर धन की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से होते लगती है। आपका ज्ञान संसार में फैलने लगता है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुटुंब में मतभेद हो सकता है, परिवार में एकता टूट सकती है, परिवार के सदस्य आपसे कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। और कुछ ऐसी भी दिक्कतें आ सकती हैं जो आपके छोटी छोटी दिक्कतें होंगी, परंतु कोई डरने की बात नहीं है। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति सामान्य फल की प्राप्ति देंगे और थोड़ा सा सावधानी रखने के लिए सलाह मैं सिंह राशि के जातकों को दूंगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भी पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। हंस नामक लाखों करोड़ों रुपए कमाने का योग बन रहा है। विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति का योग बन रहा है और खास तौर से जो लोगों ने कन्या राशि के जातक अभी तक विवाह नहीं किया है, शादी नहीं की है, तो उनकी विवाह और शादी का योग समझ लीजिए बन गया। इस साल निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। आपकी कीर्ति बहुत फैलेगी। लोग
आपको इस देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से आपके नाम की, आपके काम की ख्याति हर तरफ फैलना शुरू हो जाएगी। धर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी। एनजीओ, ट्रस्ट इत्यादि से जुड़कर या कोई एजुकेशन संस्था से जुड़कर अगर प्रशिक्षण से संबंधित कुछ कार्य आप करेंगे तो आपको बहुत अति लाभ की प्राप्ति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करवाने जा रहे हैं। तुला राशि की बात करते हैं मित्रों। तुला राशि के 6ठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति पहुंचकर 12वें स्थान को देख रहे हैं। तुला राशि के लिए बहुत अच्छा परिणाम देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे देते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, परंतु कार्य में लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपके कर्म क्षेत्र में लाभ अवश्य प्राप्त होगा, परंतु धन का अपव्यय अवश्य भी होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी, रोग आपके भीतर इस समय पनप सकती है। संतान पक्ष से बेहतर लाभ होगा और वाहन, गाड़ी आदि खरीदने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपको उसमें भी फायदा मिल सकता है। परंतु यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, कोर्ट कचहरी से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपकी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके दिखाइएगा और इसका कुछ उपाय करा लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत बेहतरीन योग यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि त्रिकोण भाव में वृश्चिक राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से लाभ के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए विभिन्न स्रोतों से लाभ की प्राप्ति कराएंगे। प्रेम प्रसंगों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में इतनी प्रगाढ़ता आ जाएगी कि उसे आप विवाह तक भी कर सकते हैं। ज्ञान, अध्यात्म, संतान पक्ष से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कई माध्यमों से धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। आपके भाग्य को भी विशेष बल प्राप्त होगा। छोटी छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बीच बीच में आप पूरे वर्ष भर करते रहेंगे। अभी तक पिछले बहुत सालों से आपने देशाटन नहीं किया, आपने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, तो अब समझ लीजिए आपके देशाटन, तीर्थ यात्रा करने का समय आ गया है। मंदिरों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा और ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। धनु राशि, धनु राशि का स्वामी तो स्वयं बृहस्पति है और इस समय पंच महापुरुष राजयोग धनु राशि के चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा धनु राशि के जातकों के ऊपर धन की वर्षा कर देंगे। संपत्ति, विविध प्रकार की संपत्ति, इस समय आप कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है या मुझे ये प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है, वो प्रॉपर्टी आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दिनांक 13 तारीख के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगी। गाड़ी इत्यादि नई खरीदना चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा। कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ होगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कार्यों में अगर आप गतिशील होंगे तो बृहस्पति बहुत बेहतर परिणाम भी देगा। जैसे कि एनजीओ से, ट्रस्ट से, अध्ययन से, अध्यापन से, आयुर्वेद से, इस तरह के क्षेत्र, दान पुण्य से संबंधित क्षेत्र, धर्म से संबंधित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित मानिए आपको बहुत लाभ की प्राप्ति यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग हंस नामक जो बन रहा है आपको देने जा रहा है। करोड़पति, अरबपति बनाने का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। मकर राशि के लिए परिश्रम बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं कहूँगा, मगर संघर्ष और परिश्रम बहुत होगा, परंतु आपके भाग्य को अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति बल प्रदान करेंगे। काफी लंबा संघर्ष करने के बाद ही आपको
तरक्की और उन्नति की दिशा में कोई लाभ मिलेगा। रोग और बीमारी से भी आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए धन के आगमन के स्रोत बनेंगे। धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति पहुंचकर आपके लिए विभिन्न माध्यमों से धन के स्रोत अर्जित करवाएंगे। परंतु यहां पर देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोग और बीमारी से भी ग्रसित करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु किसी भी छोटी सी भी बीमारी को अवॉइड मत करिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। क्योंकि अष्टम भाव और षष्ठ भाव दोनों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। परंतु धन की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, कार्य में गति प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, भाग्य से भी लाभ आपको मिलेगा। परंतु थोड़ी सावधानी स्वास्थ्य को लेकर आपको अवश्य रखनी पड़ेगी। अब आते हैं मित्रों अंतिम राशि मीन राशि। अब मीन राशि का स्वामी तो साक्षात बृहस्पति है, और बृहस्पति अपने ही घर में अर्थात मीन राशि में ही जा रहे हैं। तो मान के चलिए इस समय मीन राशि के लिए भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चारों दिशा से बरसेगी, बशर्ते कुंडली में बृहस्पति का अच्छा योग बना हो। तो मान के चलिए कि आपको रंक से राजा बना देगा ये देवगुरु बृहस्पति। विविध प्रकार की यात्राएं होंगी, देशाटन होगा, देश विदेश की यात्रा होंगी, तीर्थ स्थलों की यात्रा होगी। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा। अच्छी पत्नी आपको प्राप्त होगी, मनोवांछित पत्नी प्राप्त होगी, जो आपकी सेवा भी करेगी, आपके प्रेम भी करेगी। हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से तो बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। संतान का विशेष सहयोग मिलेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि संतान भाव को देख रही है, और संतान को भी आपसे बहुत अति लाभ की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य का उदय भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तो मित्रों, ये था 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन दिनांक 13 तारीख को हो रहा है उसका फल, जिसमें से 4 राशियां मीन, धनु, कन्या और मिथुन पर पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। इसलिए इन 4 राशियों के लिए तो देवगुरु बृहस्पति भंडार खोल के रख देंगे। परंतु याद रखिएगा, मैंने ये जो फल आपको बताया है ये आपके चंद्र राशि से बताया है। अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले लीजिएगा, कुंडली दिखा लीजिएगा, क्योंकि कुंडली में भी बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी आवश्यक है। साथ ही साथ बृहस्पति की कोई भी दशा महादशा आपके ऊपर कैसी चल रही है, इन सब चीज़ों का भी आकलन अवश्य करवा लीजिएगा, तभी गोचर का लाभ आपको बेहतर मिलेगा। मित्रों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।